हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। एंड आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ व्हाट्स इन माय मेकअप ड्रॉअर। ये आपको एक स्नीक पीक देने के लिए है। मैंने अपने चैनल पर रिसेंटली प्रोजेक्ट पैन 2025 का वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने वो इंट्रो वीडियो नहीं देखी है वो देखिए। ब्लश रूलेट, प्रोजेक्ट पैन सीरीज और लिपस्टिक प्रोजेक्ट पैन वेयर आई एम जस्ट गोइंग टू पैन मैक लिपस्टिक्स। तो वो सारी वीडियोस मैंने इस साल प्रोजेक्ट पैन सीरीज के अंदर डाली हैं। And there are again a lot of my go-to makeup products that you'll find in here. I thought of making this video for you so that you can also get a sneak peek and get to know what are the products that I'm going to use in the month of Jan 2025. So let's get started. Okay, just for your reference, मेरी dry skin type है, acne prone भी है, plus I have got mid to large pores around my T-zone. So I love me a good pore minimizing primer and that is the reason I have got Lakme's Blur Perfect Primer. I absolutely love this. ये सिलिकॉनी फील नहीं होता है और मेरे जो मिड लेवल के पोर्स हैं उनको भी अच्छे से मिनिमाइज करने में डेफिनेटली हेल्प करता है। टॉकिंग अबाउट प्राइमर्स, तो मेरे पास है एल्फ का लिक्विड पोरलेस पट्टी प्राइमर। आई जस्ट लव द टेक्सचर ऑफ दिस वन। एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है, कुछ हद तक ही मेरे मिड लेवल के पोर्स को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है, विच आई डोंट रियली माइंड। आई नो इट्स अ प्राइसी प्रोडक्ट बट आई एम इन लव विद दिस वन। ओके, दिस इज एल्फ्स पावर ग्रिप प्राइमर जो कि मिल्क मेकअप का ड्यूप है। एंड आई हैव गॉट मार्स ग्रिपिंग प्राइमर एज वेल दैट आई विल बी शोइंग यू इन अ बिट। पर ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये मेरे प्रोजेक्ट पैन का हिस्सा है एंड आई लव दिस प्रोडक्ट। ऐसी कोई पनिशमेंट नहीं दी है मैंने अपने आप को कि मुझे जितने भी प्रोडक्ट्स मेरे प्रोजेक्ट पैन में रखे हैं मैंने वो यूज़ करने हैं एंड आई डोंट लाइक एनी ऑफ इट। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जाके मेरा इंट्रो देखना, आपको समझ आएगा। इट्स अ चिल लेड बैक प्रोजेक्ट पैन एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं इस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और एज अ पार्ट ऑफ माई प्रोजेक्ट पैन आई एम प्लानिंग टू फिनिश इट। ओके, तो ये रहा मार्स कॉस्मेटिक्स जो कि एक इंडियन मेकअप ब्रांड है, उसका प्राइमर। ये प्राइमर मैंने पिछले साल नवंबर के आसपास खरीदा था जब मैं इंडिया गई थी। मेरे पास ऑलरेडी मिल्क मेकअप का प्राइमर है या एल्फ का भी प्राइमर है, तो मैंने सोचा इसको अगर मैं खरीदती हूँ तो डेफिनेटली एक तरीके से मैं फॉर्मूले को ट्राई करके अगर मुझे अच्छा लगा तो आपको रिकमेंड कर पाऊंगी। एंड आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट यू कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। इसका जो जेल लाइक टेक्स्चर है मुझे अच्छा लगा एंड इट्स नॉट एक्सट्रीमली स्टिकी, प्लस इट इंडीड फील्स हाइड्रेटिंग। तो ये प्रोडक्ट मेरी ड्राई स्किन टाइप को सूट कर रहा है। किसी भी तरीके का एक्ने या ब्रेकआउट का प्रॉब्लम मुझे नहीं हुआ इसको अप्लाई करने के बाद। सो इट्स अ नाइस प्रोडक्ट। इसके ऊपर मैं अपना इनसाइट का फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ ना, बहुत अच्छे से ग्लाइड होता है फाउंडेशन, तो मुझे इससे किसी भी तरीके की कोई शिकायत नहीं है। यू कैन ट्राई इट आउट। ओके, आई हैड बिन यूजिंग इनसाइट्स रेडियंस फिल्टर और वो प्रोडक्ट 280 रुपये का आता है। उस पर मैंने फर्स्ट इंप्रेशंस भी करके दिखाए हैं और उस प्रोडक्ट को मैंने रिसेंटली अभी शार्लेट टिल्बरी के हॉलीवुड फ्लॉलेस फिल्टर और एल्फ कॉस्मेटिक्स के हेलो ग्लो लिक्विड फिल्टर के साथ कंपेयर करके दिखाया है। आप जाकर उस वीडियो को देखना। हैविंग सेड दैट, आई रियली वांटेड टू शो सम लव टू दिस प्रोडक्ट। ये लॉरियल का ग्लोशन है जो कि इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा फेमस है। आई हैड ट्राइड इट लास्ट ईयर। आई लव दिस प्रोडक्ट, पर कहीं ना कहीं एल्फ के, शार्लेट टिल्बरी के और इनसाइड कॉस्मेटिक्स के लिक्विड इल्यूमिनेटर को यूज़ करने के चक्कर में इसको उतना मैंने टाइम नहीं दिया है। सो आई थॉट ऑफ पुटिंग इट इन माई ड्रॉअर एंड आई एम थॉरली इंजॉइंग इट। इसका थोड़ा जेल लाइक टेक्सचर है, ईजी टू ब्लेंड है, बहुत अच्छा ग्लो फ्रॉम विद इन देता है। फाउंडेशन इसके ऊपर जब भी अप्लाई करते हो तो बहुत अच्छे से ये पीक थ्रू करता है। सो आई एब्सोल्युटली लव दिस प्रोडक्ट। येस, इट इज़ वर्थ बाइंग, इट्स वर्थ द हाइप। मूविंग ऑन, लॉरियल का ट्रू मैच फाउंडेशन इन द शेड 4N न्यूट्रल। ये नायका पर भी अवेलेबल है। आई थिंक 1050 रुपीज़ का आता है। यूए में आपको ये प्रोडक्ट अमेजोन पे मिल जाएगा इफ़ एट ऑल यू आर लिविंग हियर। ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। गए साल मैंने इसे काफ़ी यूज़ किया बट दिस ईयर आई जस्ट थॉट ऑफ गिविंग इट सम मोर लव दैट इट डिजर्व्स। ये मैंने अपने प्रोजेक्ट पैन में डाला हुआ है एंड ये एकदम स्किन लाइक फिनिश देता है, सॉफ्ट मैट फिनिश है और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता इसको अप्लाई करने के बाद कि कितना हैवी सा है, हटाओ इसे मेरे चेहरे से। सो नथिंग लाइक इट, इट जस्ट लुक्स लाइक सेकेंड स्किन। सो ओवरऑल मुझे फाउंडेशन बहुत अच्छा लगा बिकॉज ऑफ द फिनिश, द कवरेज एंड द वे इट सिट्स ऑन माई स्किन एंड it looks so pretty. I'm in love with this one. Moving on, I've got Elf's Soft Glam Satin Foundation in the shade Light Neutral. ये प्रोडक्ट अब इंडिया में भी अवेलेबल है, नायका पर आप चेक कर सकते हो और यूए में आपको ये प्रोडक्ट अमेजॉन यूए की वेबसाइट पे मिल जाएगा। सो आप जाके चेक कर सकते हो। मैंने वहीं से लिया था इस प्रोडक्ट को। इस प्रोडक्ट को मैंने ऑलरेडी टेस्ट कर रखा है गए साल। मैंने आपके साथ वेयर टेस्ट भी शेयर किया था। मैं दुबई की गर्मी में बाहर चली गई थी इसे लगा के और 40 डिग्री हो रहा था उस दिन और ये पूरी तरह से मेल्ट डाउन हो गया था। एंड दैट्स व्हाट वन शुड एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस। इफ़ यू आर हैविंग ऑयली
skin type, I will not recommend this to you. If at all you have tried it, do comment down below and let me know how was your experience. मेरी dry skin type है and मैं सच कहूँ मैं इसे जब भी अप्लाई करती हूँ अपनी डे टू डे लाइफ में, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ लगा नहीं रखा है, मेरी स्किन फ्लॉलेस लगती है। तो इस प्रोडक्ट का फिनिश मुझे बहुत अच्छा लगता है, सॉफ्ट मैट फिनिश। एंड अक्सर मैं इसे या लॉरियल वाले फाउंडेशन को अप्लाई करने से पहले एक हाइड्रेटिंग प्राइमर ज़रूर से लगाती हूँ। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट दिस इनसाइड कॉस्मेटिक्स कंसीलर। कहने को कंसीलर है पर मेरे लिए ये कलर करेक्टर है। द शेड दैट आई गॉट इज NC2 बेज एंड इसका जो टोन है थोड़ा पीचिश ऑरेंज के तरफ लीनिंग है। तो आई वॉज लाइक फाइन, आई डू विश कि ये न्यूट्रल होता जैसा कि इसका नाम है बेज, बट दैट्स नॉट द केस। सो आई हैव स्टार्टेड यूजिंग इट एज अ कलर करेक्टर। इफ़ यू डोंट नो ऑलरेडी व्हाट्स अ कलर करेक्टर, तो आपकी अगर अंडर आइज पे डार्कनेस है या फिर आपके एक्ने ब्लेमिशेस है और थोड़े डार्क स्पॉट्स है आपके चेहरे पे, तो उसको करेक्ट करने के लिए आप ऐसा कुछ यूज़ कर सकते हो। एंड फॉर योर रेफरेंस, ये प्रोडक्ट मेरे प्रोजेक्ट पैन का हिस्सा है एंड आई रियली लव दिस प्रोडक्ट और मैं इसे डे इन डे आउट यूज़ कर रही हूँ फॉर कलर करेक्शन। आई डू विश कि ये ना बेज न्यूट्रल शेड होता तो मैं इसे एज अ कंसीलर ही यूज़ कर लेती। नॉनदलेस आई एम लविंग द क्रीमीनेस दैट दिस वन हैज़ गॉट एंड द ब्लेंडेबिलिटी दैट दिस वन हैज़ गॉट। इट्स वेरी नाइस। फॉर द प्राइस दैट यू आर पेइंग, यू आर गेटिंग अ गुड प्रोडक्ट। कंसीलर की बात चल रही है तो मेरे पास है मार्स कॉस्मेटिक्स का कैंसिल कंसीलर। ये न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है। वैसे तो मार्स आए दिन कुछ ना कुछ लॉन्च कर रहे हैं, बट आई गॉट माई हैंड्स ऑन दिस बिकॉज इट वॉज वायरल। और मेरे पास स्विस ब्यूटी का कंसीलर है इन द शेड सैंड सेबल, जो मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया गए साल। मैंने उसे 80% यूज़ कर लिया है एंड आई वाज लाइक ओके फाइन, ये कंसीलर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है तो मे बी ये मेरे स्विस ब्यूटी के कंसीलर को रिप्लेस कर दे। सो आई वाज लाइक लेट मी जस्ट चेक इट आउट। आई बॉट इट एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, आई एम लविंग द कॉम्बिनेशन ऑफ इनसाइड कॉस्मेटिक्स कलर करेक्टर एंड दिस वन, एंड इट जस्ट लुक्स सो गुड। काफ़ी अच्छा लगता है ये मेरे अंडर आइज पे, बिल्कुल भी केकअप नहीं होता है, फाइन लाइंस में बहुत हद तक क्रीज नहीं होता है। हाँ, ध्यान रखिए इसका टेक्सचर थोड़ा थिक है तो थोड़ा सा ही अप्लाई करेंगे तो बेटर रहेगा। यू माइट एंड अप यूजिंग अ लॉट, सो जस्ट बी कॉशियस प्रायर टू यूजिंग दिस वन। ओवरऑल मुझे ये प्रोडक्ट एक्चुअली अच्छा लग रहा है और इसलिए मेरे प्रोजेक्ट प्लान का भी हिस्सा है। सो या, आई एम हैप्पी। मूविंग ऑन, ये दूसरा कंसीलर है जो मैं इस महीने यूज़ कर रही हूँ। ये NYX का बेयर विथ मी सीरम कंसीलर है। आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि सीरम लाइक टेक्सचर का है एंड इट कम्स विथ अ पंप पैकेजिंग एज वेल। सो आई एब्सोल्युटली लव दैट फैक्ट, बट जस्ट बी अवेयर, आप जब भी प्रोडक्ट को पंप आउट करोगे ना, हमेशा ज़्यादा ही प्रोडक्ट पंप आउट होगा, सो कीप दैट इन माइंड, दैट हैपन्स विथ मी अ लॉट। सो यू माइट एंड अप वेस्टिंग अ लॉट मोर प्रोडक्ट देन इंटेंडेड। सो वैसा तो होता है मेरे साथ, आपके साथ भी ऐसा होता है यानी मुझे कमेंट करके बताना, बट आई ट्राई टू बी केयरफुल एंड स्टिल आई एंड अप बीइंग लाइक दिस। सो या, ये जो प्रोडक्ट है मुझे अपने ड्राई अंडर आइज के लिए बहुत अच्छा लगा। काफ़ी हाइड्रेटिंग है, सीरम लाइक टेक्सचर है तो बहुत अच्छा इफेक्ट भी दिखता है। मेरी जो ड्राई अंडर आइज है वो और ज़्यादा ड्राई नहीं फील होती हैं एंड इट लुक्स सो लग्जूरियस। लास्ट ईयर आई कुडंट शो इट अ लॉट मोर लव दैट इट डिजर्व्ड, सो दैट्स वाई ये आज मेरे ड्रॉर में है। मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही थी, रिमल का मल्टीटास्क का कंसीलर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही थी, सो समवेयर ये पीछे छूट गया, पर नॉट एनी मोर। आई एम जस्ट यूजिंग इट एंड या, आई एम हैप्पी विथ इट। ओके, रिमल का ये मल्टीटास्क का कंसीलर बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है इंटरनेट पे, आई डोंट नो व्हाई दो, पर जब मैंने रिमल के काउंटर पे जाके इसे ट्राई किया था, देयर वाज अ सेल्स वुमन हु जस्ट टोल्ड मी टू चेक आउट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सो आई चेकड इट आउट एंड आई वाज माइंड ब्लोन एंड आई डिड नॉट बाय इट राइट अवे। आई वाज थिंकिंग अबाउट इट। दिस इज़ अ सेल्फ सेटिंग कंसीलर और इसका जो वॉन्ड है वो भी बहुत ज़्यादा huge है, so if at all you apply your concealer on all over your face, you can do that as well. This is a very nice full coverage concealer, plus इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये सेल्फ सेटिंग है तो आपको पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सेल्फ सेटिंग है फिर भी मैं थोड़ा बहुत तो पाउडर अप्लाई करती हूँ, पर ये केकअप नहीं होता है, तो ओवरऑल मुझे ये कंसीलर अच्छा लगता है। मूविंग ऑन, मेरे पास है NYX कॉस्मेटिक्स का वंडर स्टिक और आई डाउट कि ये प्रोडक्ट इंडिया में अवेलेबल है, पर यूए में आपको आराम से मिल जाएगा। ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है मुझे क्योंकि ये ड्यूअल एंडेड है। एक तरफ आपको कॉन्टोरिंग के लिए, क्रीम कॉन्टोरिंग के लिए ये प्रोडक्ट मिल रहा है जिसका अंडरटोन मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड ऑन दी अदर साइड यू विल गेट हाइलाइटर जिसकी हालत इतनी ज़्यादा अच्छी है नहीं फिलहाल, बिकॉज ये काफ़ी क्रीमी है एंड या, बट आई हैव टू एडमिट कि इसका जो हाइलाइटर है रोज़ गोल्ड शेड का है एंड इट फ्लैटर्स माई स्किन टोन वेरी वेल, वेरी क्रीमी, वेरी इजी टू ब्लेंड। ओवरऑल ये स्टिक बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड वर्थ परचेजिंग है। इफ़ एट ऑल यू आर लुकिंग आउट फॉर समथिंग लाइक दिस, आप जाके इसका टेस्टर ज़रूर से ट्राई करना एंड लेट मी नो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस देन।
Moving on, I have fallen in love with this product and how. Last year I used it a lot and this year also I have been using it a lot. और ये कहीं से भी पैन हिट करने का नाम ही नहीं ले रहा है. I just love this product from Too Faced. ये मिनी साइज़ है एंड सेफोरा पे जब भी सेल लगती है ये 2200 रुपये का आता है सेल पे एंड आई जस्ट रिफ्रेन फ्रॉम बाइंग दैट फुल साइज़ क्योंकि मेरे पास ये है और यही ख़त्म नहीं हो रहा है. एंड आई डू यूज़ रिमल्स ब्रॉन्जर, सो अपार्ट फ्रॉम दैट आई यूज़ दिस ऑल्टरनेटिवली इन दोनों को यूज़ करती हूँ मैं. तो मुझे अभी एक और फुल साइज ब्रॉन्जर की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है. बट जस्ट सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रॉन्जर्स, फॉर्मूला वाइज, टोन वाइज. आई जस्ट लव इट. इट इज़ वेरी नाइस. ओके, यूजुअली मैं के ब्यूटी का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करती हूँ या फिर मेबलिन का फिट मी लूज पाउडर. आई एम नॉट श्योर इफ़ यू कैन टेल, पर आई एम ऑलरेडी हाफ वे थ्रू एंड प्रॉब्ली दिस ईयर आई विल बी रनिंग आउट ऑफ इट, विच आई डोंट रियली माइंड. इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट और ये मेरे कलेक्शन में पुराना हो गया है जबकि मैं इसे रेगुलरली यूज़ करती हूँ. अगर आपकी ड्राई स्किन टाइप है आप इसे ज़रूर से ट्राई करना. ये डेफिनेटली हुडा ब्यूटी का जो पाउडर है, लूज पाउडर है, उसका बहुत अच्छा ड्यूप है और अफोर्डेबल भी है व्हेन कंपेयर टू द हुडा वन. सो या, आई लाइक इट. मूविंग ऑन, मेरे पास है से ब्यूटी का ये ब्लश और ये ब्लश भी बहुत ज़्यादा वायरल है इंटरनेशनली एंड मुझे लगता नहीं है कि इंडिया में अवेलेबल है, पर अब ये जो प्रोडक्ट है यूएई में सेफोरा पे अवेलेबल है तो आप जाकर चेक कर सकते हो. इसका जो फिनिश है, ड्यू फिनिश है, द शेड दैट आई गॉट इज़ ड्रीमी. वन मोर शेड दैट आई गॉट विथ मी इज़ पॉपी. बट इन जनवरी आई प्लान टू यूज़ दिस क्योंकि मैं इन दिनों बहुत ज़्यादा प्लम लीनिंग लुक्स कर रही हूँ. आई एम इन लव बर्गंडी लुक्स कर रही हूँ. आप जाके मेरी रीसेंट वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा. आई लव सच लुक्स और वो विंटर कोल्डर कोजी सीजन अप्रोप्रिएट लुक्स लगते हैं मुझे. सो या, आई लव दिस प्रोडक्ट एंड या, इट्स इन हियर बिकॉज आई लव इट. Moving on, I have got e.l.f.'s Liquid Camo Blush in the shade Dusty Rose. It is such a beautiful product and मैं इसे रेगुलरली यूज़ करती हूँ एंड मुझे लगता नहीं कि मैं इसे कभी भी ख़त्म कर पाऊँगी. इतना ज़्यादा प्रोडक्ट है इसके अंदर. नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू फिनिश इट ऑफ, बट या, इट्स अ वेरी नाइस ब्लशर. इट्स अ लिक्विड ब्लशर. इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ पिगमेंट एंड ईजी टू ब्लेंड है. थोड़ा ड्यूई फिनिश है. मुझे रेयर ब्यूटी के ब्लशर से भी ज़्यादा अच्छा लगता है ये प्रोडक्ट. क्या आपने इसे ट्राई किया है? मुझे कॉमेंट करके बताना. जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मैं प्लम लीनिंग लुक्स बहुत ज़्यादा कर रही हूँ बर्गंडी से, तो ये एक बहुत स्टेपल प्रोडक्ट है उसके लिए. दिस इज़ बाय पैट मैकग्राथ एंड आई लव दिस पर्टिकुलर शेड कॉल्ड फॉरबिडन फ्लेयर और मेरे पास फ्लोरेटिक शेड भी है. बट आई एम एन्जॉइंग दिस. जस्ट सो इसका सॉफ्ट मैट फिनिश है और आपको शेयर टू मीडियम कवरेज या कलर पे ऑफ देगा. सो जस्ट अ हेड्स अप इफ एट ऑल यू आर प्लानिंग टू हैव इट. अगर आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन चाहिए इससे, sadly you won't get it, but I am enjoying it because I've got it and it is worth buying in a way for those girlies who love no makeup look. मूविंग ऑन, मेरे पास है शीज ब्लशिंग वेरिएंट में पेट्रिक का ये ड्यूओ. आई डेंट वांटेड टू ब्लाइंड यू आउट सो आई हैव जस्ट कवर्ड द मिरर. आपको ये पाउडर ब्लशर मिल रहा है और क्रीम ब्लशर मिल रहा है एंड पेट्रिक के अकॉर्डिंग आपको ये पहले लगाना फिर ये लगाना है एंड आई वाज लाइक ओके एंड आई डिड इट एंड आई लव द रिजल्ट. तो ओवरऑल मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा बिकॉज ऑफ द कलर पे ऑफ, द ब्लेंडेबिलिटी एंड द ईज ऑफ यूसेज. मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई एंड आई वॉज नॉट हैविंग हाई एक्सपेक्टेशंस आउट ऑफ इट एंड ओवरऑल I have not been disappointed. In fact, अभी पैट्रिक ने और 4 शेड्स निकाले हैं एंड शी गोज टू द जिम. वो शेड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. सो लेट मी सी इफ एट ऑल आई विल गेट माई हैंड्स ऑन दैट. बट ट्रूथ बी टोल्ड, ये मेरे प्रोजेक्ट पैन का हिस्सा है एंड मुझे इस क्रीम ब्लशर पे पैन हिट करना है. सो विश मी लक. Okay, so this highlighter from Inside Cosmetics in the shade Cosmic Power is a part of my project pan and the goal is to use this 40 times. ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये क्रीम प्रोडक्ट है और ये मेरे कलेक्शन में काफ़ी पुराना हो गया है, 1 आध साल पुराना हो गया है और अभी तक इस पर किसी तरीके का मोल्ड नहीं लगा है और ये टोटली फाइन है अभी तक. तो मैंने सोचा कि चलो इसे यूज़ कर लेते हैं एंड प्रॉब्ली आई एंड अप फीलिंग सेटिस्फाइड कि मैंने पैसे दिए थे तो इसके मैंने यूज़ भी किया इसे. ये प्रोडक्ट वैसे काफ़ी क्रीमी है. ड्राई स्किन टाइप अगर आपकी है तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट साबित होगा क्योंकि ये हाइड्रेटिंग है और एक बहुत अच्छा बीमिंग इफेक्ट भी देता है. आई एब्सोल्युटली लव इट. मूविंग ऑन, मेरे पास स्विस ब्यूटी का ये माइक्रो प्रिसीजन आईब्रो पेंसिल है. एब्सोल्युटली लव इट. काफ़ी अच्छा थिन स्ट्रोक बनाने में ये काम आता है और इसकी स्पूली जो है वो भी बहुत अच्छी है. लेट मी जस्ट शो यू द प्रोडक्ट. सी, it's so nice and thin, very easy to work with and this is my go-to eyebrow pencil.
आई वॉज नॉट नेसेसरली श्योर अबाउट दिस वन बाय मिस क्लेयर, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली अफोर्डेबल ब्रांड है इंडिया में. एंड आई गॉट माई हैंड्स ऑन दिस आईब्रो पेंसिल एंड आई एम मेस्मराइज्ड. ये एक ब्लैक कलर की आईब्रो पेंसिल है और बहुत अच्छे से मेरे आईब्रो हेयर को मिमिक करने में हेल्प करती है. इट इज़ अ रियली गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड आई एम मेस्मराइज्ड. या आई एम. मूविंग ऑन, मेरे प्रोजेक्ट पैन में है ये आई शेडो पैलेट. ये हुडा ब्यूटी का कैरमल ब्राउन ऑब्सेशंस आई शेडो पैलेट है. द गोल इज़ टू जस्ट यूज़ ईच पैन 10 टाइम्स, यानी कि 90 बार ये पूरे पैन्स को मैं यूज़ कर लूँ. दैट्स द सोल गोल. आई डेंट वांट टू गो हार्ड ऑन दिस वन. एंड लास्ट ईयर आई वॉज हैविंग अ पैलेट फ्रॉम एसेंस कॉस्मेटिक्स एंड the goal was to hit pan, but that did not happen. So this time I was like, okay fine, since I have got a rather huge collection of eyeshadows, that might not necessarily be possible to hit pan on this. So मैंने कहा चलो 10 बार यूज़ करके probably I'll feel satisfied. And I have to say, आप देख सकते हो कि यहाँ पे डेंट है. I have already reached my goal with this one. I'm working on other eyeshadows. बहुत अच्छी क्वालिटी के eyeshadows हैं, easy to blend है. The metallics are very nice and sparkly indeed. मूविंग ऑन, मेरे पास है निक्स एक्स बारबी का ये आई शेडो पैलेट. जब ये पैलेट लॉन्च हुआ था, मैं निक्स के स्टोर पे गई थी दुबई मॉल में, और वहाँ पर जाके मैंने इस प्रोडक्ट को पिक किया था. आई रियली वांटेड टू हैव दिस इन माय कलेक्शन. दिस वाज एक्चुअली गिफ्टेड बाय माय हस्बैंड टू मी बिकॉज आई सर्टनली फेल्ट कि ये ओवर प्राइस है. ये समवेयर अराउंड 1500 रुपये के आसपास आया था, इफ़ आई एम नॉट टोटली मिस्टेकन. दैट्स टू प्राइसी. पर ये निक्स का कोलैबोरेशन था बाबी के साथ, जो कि 2023 जुलाई में वो मूवी आई थी और तब ये लॉन्च हुआ था. जस्ट लुक एट द पैकेजिंग, आई एब्सोल्युटली लव इट. एंड लुक एट द कलर स्टोरी. आई लव मी अ गुड कलरफुल आई शेडो पैलेट. एंड इस पे तो मेरा गोल है कि सारे पैन्स पे मैं हिट करूँ अपने पैन को. तो या लेट्स सी इफ आई विल बी एबल टू डू दैट और नॉट, बट आई एब्सोल्युटली लव्ड दिस पैलेट. एंड लास्ट ईयर in my project pan there was no colorful eyeshadow palette, so this year I thought of incorporating one. मूविंग ऑन, आई शेडोज़ की बात चल रही है तो शी ग्लैम का जो ये आई शेडो है ना, अगर आप इसे खरीद सकते हो तो आप ज़रूर से खरीदना. अभी ये यूए में आया नहीं है. मैंने शी ग्लैम की या शीन की ऐप से ही जाके इसे ख़रीदा है और एक हफ्ते में आपका ऑर्डर आ जाएगा यूए में. आपको मिनिमम AD 149 का ऑर्डर प्लेस करना होगा फॉर योर रेफरेंस. तो मैंने कुछ सामान मंगाया था, उसके साथ मैंने इसे भी पिक किया एंड आई एम इन लव विद दिस प्रोडक्ट. ये प्रोडक्ट कितना अच्छे पैकेजिंग का है. पैकेजिंग के अलावा आई डिड नॉट एक्सपेक्ट माई सेल्फ टू लव दिस बिकॉज आई वाज लाइक ओके, ये दिख रहा है स्पार्कली ऑनलाइन, क्या इतना स्पार्कली होगा? द आंसर इज़ येस, इट इज़ वेरी स्पार्कली. आई लव दिस क्योंकि ये मेरी जो फाइन लाइन्स है ना लिड पे, उस पर सिंक नहीं होता और बहुत अच्छा लगता है. आई लव इट, इट्स वर्थ बाइंग. ओके, आई नो कि शी ग्लैम का जो आई शेडो स्टिक अभी अभी आपको मैंने दिखाया है स्टारलेट सिल्वर में, वो इंडिया में रेडीली अवेलेबल नहीं है, तो आप इसे ज़रूर से चेक कर सकते हो. ये ना कलर पॉप का रिड्स वेरिएंट में सुपर शॉक आई शेडो है, जो कि इंडिया में अवेलेबल है और ये बहुत ही अच्छा है. सिमिलर इफेक्ट देता है जैसे वो शी ग्लैम वाला देता है. सो यू आर नॉट रियली मिसिंग आउट, जस्ट चेक दिस वन आउट, इट इज़ इक्वली गुड. प्लस आप हमेशा कलर पॉप के प्रोडक्ट्स बाय वन गेट वन सेल टाइम पे ही लिया करो. मूविंग ऑन, मेरे पास है निक्स का ग्लिटर प्राइमर और ये मैं सालों से यूज़ करके ख़त्म करके वापस से खरीदती हूँ और सिर्फ यही एक ग्लिटर प्राइमर है जो मैं यूज़ करती हूँ अपने लिड पे. इसको अप्लाई करने के बाद फॉल आउट कम होता है. मेरे जो मेटालिक शिमरी आई शेडोज़ हैं वो पॉप होके दिखते हैं. तो ये तो मेरे मेकअप रूटीन में एक स्टेपल है, तो मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे रखा हुआ है. इसके अलावा मैं ब्लैक से ज़्यादा ब्राउन कोल पेंसिल्स इन दिनों बहुत ज़्यादा यूज़ करी हूँ. इनफैक्ट सेकेंड हाफ ऑफ लास्ट ईयर आई स्टार्टेड डूइंग दैट. आई डोंट नो वाई दो, बट आई फील कंफर्टेबल दैट वे नाउ. एंड ऐसा नहीं कि ब्लैक कोल पेंसिल्स मुझे अच्छे लगते हैं, वो अच्छे लगते हैं, पर समहाउ आई हैव बीन लीनिंग टुवर्ड्स ब्राउन कोल पेंसिल्स. तो मेरे पास है के ब्यूटी का कोल पेंसिल इन द शेड ब्राउन और लमेल का काजल इन द शेड ब्राउन. आई लव दीज टू, बहुत क्रीमी है और ये वाला तो ट्रांसफ़र प्रूफ भी है टू अ ग्रेट एक्सटेंट. लमेल वाला स्मच प्रूफ ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं है, बट आई लव द क्रीमीनेस दैट वन हैज़ गॉट. सो ओवरऑल दोनों कोल पेंसिल्स अच्छे लगे मुझे. एंड लास्टली वी हैव गॉट दिस लिप सेक्शन इन हियर. आपको यहाँ पर लिप लाइनर्स दिख रहे हैं. ये 2 लिप लाइनर्स जो हैं मेरे मेबलिन के और मार्स के, ये दोनों मेरे प्रोजेक्ट पैन का हिस्सा हैं. सो आई एब्सोल्युटली लव दीज एंड आई रियली वांटेड टू शो दीज सम लव. ये मेरे प्रोजेक्ट पैन का हिस्सा नहीं है, बट इफ़ यू हैव नॉट ट्राइड रिमर्स लास्टिंग फिनिश lip liner in the shade Spice, you are missing out. Definitely check it out. It's a very nice lip liner. और आप इसे ऐसे लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हो और काफ़ी हाइड्रेटिंग फील होता है ये. I've got these lipsticks. ये जो है ये मेरे कलेक्शन में काफ़ी नई है, लैक्मे की 4-in-1 lip stack, and I never had anything like this in my collection, so I thought of including it. Formula feels really nice and luxurious and I'm happy with this product. I wanted to use it.
ये जो है आपने इसे कितनी सारी वीडियोस में देखा होगा मेरी। आई लव दिस प्रोडक्ट, और जनवरी हो फरवरी हो आगे आने वाला कोई भी टाइम हो, आई डोंट थिंक सो आई विल कीप इट डाउन। इट्स सच अ ब्यूटीफुल मूसी लिपस्टिक बाय ब्लू हेवन, बहुत अच्छा है। द शेड दैट आई गॉट इज कैरमल किस। देन अगेन दिस वन बाय फे ब्यूटी। अपने अभी रिसेंटली अगर शार्क टैंक देखा होगा तो वहाँ पर भी ये ब्रांड अपने आप को रिप्रेजेंट करने आया था। नाइस, गुड फॉर देम। वो लिप प्रोडक्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट नेसेसरली अ पार्ट ऑफ माई प्रोजेक्ट पैन, बट आई लव दिस कलर पॉप्स लकी कैट वेलवेट लिप प्रोडक्ट। ये भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, सो आई रियली वांटेड टू यूज़ इट ऑल द मोर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द मिलानी वन, यू मस्ट बी अवेयर द शेड दैट I've got is Blossom. This is Essence Cosmetics new lip balm that I am trying out. Rest of them are a part of my project plan more or less. So yeah, that's it for today's video. Oh wait, I have got this as well in this drawer. Here are some lip products that I absolutely love. I was trying out Catrice lip balm, and मैंने इसे जब पहली बार यूज़ किया था मुझे हाइड्रेटिंग इनफ नहीं लगा, बट आई continued using it, और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा tinted lip balm है. It will give you nourishment for a couple of hours, then you need to reapply, and I don't really mind it. It's a nice one. This one on the other hand never gives any kind of tint, but it keeps my lips moisturized. मैं बात कर रही हूँ Etude House के lip oil की. ये पिंक ऑयल है, एंड आई हैव गॉट अनदर शेड रिसेंटली इन द शेड प्लम बेरी इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन. सो अभी मैंने इस ड्रॉर में से रख रखा है, और ये मेरा ओजी प्लम का लिपस्टिक है. आई लव इट. ये रेवलॉन की शेमलेस लिपस्टिक है, और शी ग्लैम का हाई की. आई एब्सोल्युटली लव दिस प्रोडक्ट. अगर आपको पता नहीं है तो फेंटी ब्यूटी का जो ग्लॉस बॉम्ब स्टिक है ना, उसका ये बहुत ही अच्छा ड्यूप है. ओके मैंने आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखा दिए हैं, एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई कुड फिल्म दिस वीडियो फॉर यू. आपको एक बात ज़रूर से बता दूँ, कल की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है, बिकॉज it's related to this palette, and there's something special about this palette that will be revealed tomorrow. So stay tuned to my channel for that, and I can't wait for you to just get to know what's up with this palette. So yeah, please stick around, and if you have not subscribed to my channel, do consider subscribing. विद दैट वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा, और आपको पता चला होगा कि कौन से प्रोडक्ट्स मैं इस महीने यूज़ करने वाली हूँ. आई एम प्लानिंग टू पोस्ट दिस काइंड ऑफ वीडियो मंथली, तो आप मुझे ज़रूर से बताना कि आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं. विद दैट आई विल टेक योर लीव. यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वन. बाय बाय.